हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 11 अदर बुक का पार्ट 7th पार्ट 1 to 6 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 7 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन का 5th वाला। ठीक है, जो सेल्स बुक का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो किए थे 1 to 4 क्वेश्चन वो परचेज बुक के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सेल्स बुक का क्वेश्चन फर्स्ट है, 5th वाला, यानी कि सेल्स बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है या क्वेश्चन नंबर 5th है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th है, प्रीपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ हेमा ट्रेडर्स कोलकाता डीलिंग इन फर्नीचर, ओपन द लेजर अकाउंट। हमको हेमा ट्रेडर्स का सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है और उसकी फर्नीचर का यानी इसका है फर्नीचर की डीलिंग करती है वो, और हमको लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है ऑल्सो। ठीक है, तो चले इसका फॉर्मेट ये होता है, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर LF डिटेल और सेल वैल्यू हो जाती है। पहले परचेज बुक में कॉस्ट होता था, तो अब इसमें सेल वैल्यू होगी। ठीक है, सेल वैल्यू, आउटपुट और इनपुट थी, यहाँ पे आउटपुट CGST हो जाएगी, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। ठीक है, और टोटल। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपसे पूछे कि सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट दोनों एक है, तो आपको मना करना है, क्योंकि सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंट किसी का नाम होता है और बुक पूरी बुक होती है एक अलग से। ठीक है, जैसे परचेज बुक भी परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों अलग होता है। ठीक है, जैसे परचेज अकाउंट लेजर में जैसे हम बनाते हैं अकाउंट, उसको अकाउंट बोलते हैं, और बुक यानी जो हम सेल्स बुक बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल की। सोल्ड टू MS गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। हमने सोल्ड किया MS फर्नीचर गुप्ता हाउस दिल्ली में रहता है, जो उसका 100 चेयर दी, एक थी 1500 की, और 40 टेबल दिए, जो एक था 2000 के पर टेबल। ठीक है, और उसमें हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट काटा और IGST चार्ज करी हमने 12%। तो करते हैं सबसे पहले कि जैसे करते हैं परचेज बुक करते तो वैसे ही करना है, कुछ अंतर नहीं। पहले तारीख लिख देते 1 अप्रैल, पहले यहाँ पे 2019 लिख देना, मैं अभी लिखना होता है 2019। ठीक है, 1 अप्रैल, फिर लिखना है यहाँ पे 1 अप्रैल। जैसे जिसको हमने बेचा, जैसे उसमें हम क्या खरीदते थे उसका नाम लिखना है, जिसको बेचा उसका नाम लिखना है। जिसको बेचा है MS गुप्ता फर्नीचर हाउस, तो उसका नाम लिख दो MS गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली। ठीक है, ये लिखा गया। उसके बाद बोल रहा है 100 चेयर्स खरीदी, एक 1500 की पर चेयर थी, 100 चेयर्स @ 1500 पर चेयर। ठीक है, तो 100 इंटू 1500 करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। 100 इंटू 1500 करेंगे तो आएगा 1,50,000। ठीक है, तो ये लिख देते हैं डिटेल पे 1,50,000 इसके। उसके बाद 40 टेबल खरीदा है, और एक की कीमत है 2000, तो क्या हो जाएगा 40 टेबल्स @ 2000 पर टेबल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2000 का इंटू 40 से करेंगे तो करते हैं 2000 का इंटू 40 करेंगे तो आ जाएगा 80,000 रुपये की। ठीक है, तो ये लिख दिए यहाँ पे डिटेल पे 80,000 रुपये। ठीक है, फिर बोल रखा है इसमें कि हमको ट्रेड डिस्काउंट काटना है 5%। फिर आगे इसमें बोल रखा है कि 5% TD काटना है, तो लेस कर देते हैं, लेस TD 5%। तो कितनी की काटनी TD काटते हैं तो 1.5 लाख प्लस 80,000 कितने होते हैं, 2,30,000 का 5%, तो आ जाएगा 11,500। तो 11,500 हमने काटे TD के। अब कर देंगे इसको माइनस, किससे, 1.5 लाख प्लस 80,000 माइनस 11,500, तो कितना आ जाएगा 2,18,500। ये हमारी क्या हो गई, सेल वैल्यू। ठीक है, 2,18,500। जैसे उसमें परचेज कॉस्ट होती थी ना, हमने इतने में जैसे उसमें कॉस्ट लिखा, यानी कि उसको परचेज कॉस्ट भी लिख सकता है, जिसमें सेल वैल्यू, हमारा सेल वैल्यू ये हो गई। ठीक है, 2,18,500 रुपये। अब बोल रखा है इसमें चार्ज करिए हमने IGST 12%, तो एड आउटपुट IGST @ 12%, तो 2,18,500 का 12% होता है 26,220, 26,220। तो प्लस कर देते 26,220, 26,220। ठीक है, ये हो गई। अब इसको प्लस करके डबल लाइन करके क्लोज करते हैं, तो 2,18,500 प्लस 26,220, तो आ जाएगा 244,720। तो ये आ गए यहाँ पे 244,720।
डबल लाइन करके क्लोज, और इधर से भी यहाँ से क्लोज। ठीक है, तो एनालाइज बना रहे हैं तो एनालाइज कर दो इसको। सेल वैल्यू में सेल वैल्यू का अमाउंट लिखा जाएगा कौन सा, जो भी जितनी भी हमने जो सेल करी उसका ट्रेड डिस्काउंट काट के करते हैं तो वह हमारी कौन सी वैल्यू आती है, सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू पे लिखा जाएगा 2,18,500, और IGST भी लिखा जाएगा 26,220, और इनमें है नहीं तो इसमें बेस ब्रेक, और टोटल में लिखा जाएगा 244,720, 244,720। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड एंट्री करते हैं। इसके बाद वाली 10 अप्रैल की, सोल्ड टू MS अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता, जिसको बेचा उसके पहले नाम लिख दो। 10 अप्रैल MS अजीत, ये अजीत है, ठीक है, अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। ठीक है, बेचा इसको, ये इसका नाम लिखा है MS अजीत सिंह एंड सन, ये इस मिस्टेक हो गई थी, अजीत है। ठीक है, इसके बाद बोल रखा है 150 डेस्क @ 1,000 पर डेस्क, और 160 चेयर @1,500 पर चेयर। 1,000 और 1,000 की एक थी, 150 डेस्क बेची, और 160 चेयर थी जो 1,500 की एक थी। ठीक है, तो लिख देते पहले 150 डेस्क @1,000 पर डेस्क। ठीक है, तो इंटू करते हैं 150 इंटू 100, 150 इंटू 100 नहीं 1,000। ठीक है, तो कितना आ गए, 1.5 लाख रुपए आ गए। तो यहाँ पे रिटेल पे लिख देते हैं 1.5 लाख रुपए। उसके बाद बोल रखा है 160 चेयर @1500 पर चेयर, 1,500 की एक चेयर थी। ठीक है, 100 चेयर 160 चेयर, तो 160 चेयर @1,500 पर चेयर, ये 1,500 है। ठीक है, 1,500 पर चेयर, तो इंटू करते 160 इंटू 1,500, तो कितनी आ जाएगी, 2,40,000। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 2,40,000। अब देखो आगे बोल रखा है इसमें ट्रेड डिस्काउंट काटना है, तो हाँ बोल रखा है हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 5%, यानी हम सेल की कर रहे हैं ना, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि लेस 5% ट्रेडी। ये से लिखो वैसे लिखो, आपकी मर्जी, TD 5% या 5% TD ऐसा। तो प्लस कर देते 2,40,000 प्लस 1.5 लाख, तो 3,90,000 हो गए। इसमें हमको कितने, तो 3,90,000 का होता है 5%। ठीक है, इंटू 5% होता है 19,500। ठीक है, 3,90,000 का 5% कितना होता है, 19,500। तो लेस कर देते, माइनस कर देते 19,500, यहाँ पे माइनस 19,500। तो अब जो आ जाएगी हमारी कौन सी आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी 3,90,000 से माइनस 19,500, तो कितना रहा, 3,70,500 रुपये। तो ये हमारी आ गई सेल वैल्यू। ठीक है, अब आगे देखो बोल रखा है कि CGST SGST लगानी, हाँ तो बोल रखा है चार्ज CGST एंड SGST 6%, तो 3,70,500 पे 500 का 6% कितना होता है, निकालते हैं इसका 6%, तो होता है 22230, 22,230 रुपये। तो ये ऐड करते हैं, ऐड आउटपुट CGST 6% और आउटपुट SGST भी 6%। ठीक है, कितना आ रही है, 22,230 रुपये। CGST और SGST दोनों सेम ही आती है, ये हो गई। अब बस प्लस कर दो और क्लोज कर दो, तो 3,70,500 प्लस 22230 प्लस 22230, तो आ रही है 414,960। तो ये टोटल आ गई हमारी 414,960, डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एनालाइज कर देते हैं। सेल वैल्यू में लिखा जाएगा कौन सा, सेल वैल्यू में लिखा जाएगा ये अमाउंट 3,70,500, ये सेल वैल्यू का अमाउंट है। और CGST SGST में 22230 लिखा जाएगा, 22,230 रुपये यानी। ठीक है, और टोटल में लिखा जाएगा 414,960 लिखा गई। ठीक है, सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री करते हैं 15 अप्रैल की एंट्री। सोल्ड टू MS आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, इसको सेल किया हमने। ठीक है, दार्जिलिंग में
ठीक है। तो इसमें हमको बोल रहा है कि 10 सोफ़ा सेट हमने सेल करे, एक था 75,000 का, और 5 अलमारी सेल करी, उसकी 3,000 की कीमत थी एक, तो 5 करी, और 25 ऑफिस टेबल करे, 4,000 का एक था। ठीक है, ये बोल रखा है। सबसे पहले जिसको बेचा उसका नाम लिख देते हैं, किसको बेचा है, MS आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, MS आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। ठीक है, इसको हमने बेचा है, उसका नाम लिखा गया। अब क्या क्या बेचा है, 10 सोफ़ा सेट बेचे, जो एक था 75,000, 10 सोफ़ा सेट्स @75,000 पर सेट्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75,000 इंटू 10, तो आ जाएगा 7,50,000। तो ये 10 सोफ़ा सेट की कीमत थी 7,50,000। उसके बाद है 5 अलमारी, एक थी 3,000 की, तो लिख देते हैं 5 अलमीरास @3,000 पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 5, तो 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये इसके हो गए। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है 25 ऑफिस टेबल, एक थी 4,000 की, तो उसको भी लिख देते हैं 25 ऑफिस टेबल, एक थी 4,000 पर। ठीक है, तो 4,000 इंटू 25 करते हैं, 4,000 इंटू 25, तो कितना आ रही है, 1,00,000 रुपये। तो इसको भी लिख देते हैं 1,00,000। ठीक है, फिर आगे देखो कुछ बोल रहा है TT काटना है। हाँ, TT काटना है 10% रेट डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा, 7,50,000 प्लस 15,000 प्लस 1,00,000, तो कितना हो जाएगा, 8,65,000 का 10%। तो 10% निकालते तो कितना है, 865,000। तो ये लेस करना है, लेस TD 10%, तो -865,000। ठीक है, अब उसके बाद 8,75,000 में से इतना माइनस कर दे, -865,000, तो आ जाएगा 778,500। तो ये हमारी कौन सी आ गई, सेल वैल्यू 778,500। ठीक है, ये हमारी सेल वैल्यू आ गई। अब देखो आगे बोल रहा था कि ट्रेड डिस्काउंट का काटना है, क्या CGST SG से लगानी, आगे ट्रेड डिस्काउंट को काट दिया, CGST SG से लगानी 6%। तो इधर स्पेस नहीं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो इसमें करते इधर आगे क्या बोल रखा है हमको कि इधर निकल गई थी हमारी सेल वैल्यू। अब बोल रखा है कि ऐड करनी CGST SG 6%, तो ऐड करते CGST 6%, SGST 6%, आउटपुट CGST आउटपुट SGST। ठीक है, मैंने अभी CGST लिखा है, आपका आउटपुट लिखना है। ठीक है, फिर कितनी होती, किस पे लगानी CGST, इस पे 778,500 का 6%, 778,500 का 6% होता है 46710। कितना होता है, 46710। तो ये प्लस करते 46710, 46710, तो ये हो गई। अब इसको प्लस करके क्लोज करते 778,500 प्लस 46710 प्लस 46710, तो होता है 871,920। तो कितना होता है, 871,920। डबल लाइन करके क्लोज, और इसको भी यहाँ से क्लोज। ठीक है, ये हो गई। इसको एनालाइज कर देते हैं यहाँ पे। को सेल वैल्यू का ये वाला है। ठीक है, सेल वैल्यू CGST SGST और IGST टोटल का। ठीक है, सेल वैल्यू में क्या लिखा जाएगा, ये 778,500, तो लिख गया 778,500। CGST SGST में लिखा जाएगा 46710, 46710, और टोटल में लिखा जाएगा 871,920। ठीक है, ये हो गई। अब क्या करना है, इसके बाद हमको लास्ट तारीख में टोटल करते, तो टोटल कर देते हैं। टोटल कर रहे हो तो जैसे आप लास्ट तारीख भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट टोटल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप जैसे एनालाइज बना रहे हो तो एनालाइज में आप लास्ट तारीख लिख दो, जैसे कि 30 अप्रैल। ठीक है, इसकी लास्ट तारीख यही होगी क्वेश्चन की। जैसे जैसे हमारा था ना, लास्ट एंट्री कौन सी थी, लास्ट एंट्री थी हमारी 15 अप्रैल की, तो इसकी लास्ट अप्रैल बस ख़त्म हो गई अब, तो 30 अप्रैल होगी इसकी लास्ट तारीख। तो 30 अप्रैल को लिख के, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट करके इसे टोटल कर दो। जैसे परचेस अकाउंट के भी ऐसा कर देना कि परचेस अकाउंट डेबिट करके ऐसे। ठीक है, ये सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है हमेशा, इसलिए। ठीक है, टोटल कर दें
सबसे पहले सेल वैल्यू की टोटल करते हैं। तो सबसे पहले वाली एंट्री का था सेल वैल्यू 2,18,500। इसके बाद वाली का था 370,500 प्लस फिर लास्ट वाली का था 778,500। तो कितने आ रही टोटल 136,7500। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे सेल वैल्यू में 136,7500 क्लोज। अब करते CGST SGST की। इसकी थी CGST की फर्स्ट वाली में थी नहीं, सेकेंड वाली में थी 22,230 रुपये, और इसकी फिर बाद वाली में थी 46,710। तो हो रही है 68,940। तो CGST की हो रही है 68,940, और SGST की भी यही होगी 68,940। डबल लाइन करके क्लोज। और IGST की बस एक ही थी 26,220 रुपये। तो यहाँ पे लिखा जाएगा IGST में 26,220। और टोटल कर दो आप टोटल वाले की। तो टोटल का अमाउंट सबसे पहले वाले का था 244,720 प्लस 414,960 प्लस, और लास्ट वाली का था 871,920। तो कितनी आ रही है 1531,600। 1531,600। ठीक है। जैसे आपकी टोटल चेक करनी है ना, अपनी सही आ रही है गलत आ रही है, तो क्या करो इन सब का टोटल कर दो। जैसे कि 136,7500 प्लस 68,940 प्लस 68,940 फिर प्लस 26,220। तो कितनी आ रही है 1531,600। ठीक है, 1531,600 यानी सेम आ रही है, नहीं सही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं लेजर अकाउंट बनाते हैं इसका। क्वेश्चन हो गया हमारा ये कंप्लीट, मतलब ये हो गया इसका सेल अकाउंट, सेल्स बुक बन गई हमारी। आप करना था लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लास्ट में स्क्रीनशॉट रख दूंगा, आप ले लेना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इन तीनों का, जो जिनका मेन बनता है सबसे पहले। जैसे परचेस में बनता था ना, इसमें भी ऐसे बनाना, बस इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे MS गुप्ता अकाउंट, MS अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता अकाउंट, MS आइडियल फर्नीचर हाउस अकाउंट, इन तीनों का बनेगा। फिर बनेगा एक सेल्स अकाउंट, जो जैसे यहाँ पे सेल्स वैल्यू का सेल्स अकाउंट, और CGST SGST और IGST का बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। तो MS गुप्ता फर्नीचर हाउस पहले इसका बनाते हैं। तो इसका हम जैसे एंट्री करते थे, एंट्री क्या करेंगे इसकी, जैसे सेल्स अकाउंट में तो हमने इसको क्रेडिट वाली एंट्री करते हैं। अभी तो आपको पता ही है क्रेडिट क्या करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था सेल्स बुक का मीनिंग, फीचर्स और फॉर्मेट, उसमें आप वहाँ जाके आप देख लेना। ठीक है, हम करते क्या है सेल्स बुक में, एक तो क्रेडिट वाली एंट्री करते हैं, कैश की एंट्री नहीं करते, और असेट सेल करती है उसकी भी एंट्री नहीं करती है। और अदर एंट्री जैसे इसमें हम फर्नीचर की एंट्री थी, इसमें आपकी आ जाए इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री, तो वो भी हमको नहीं करनी है। ठीक है, फर्नीचर की चलनी चाहिए। ठीक है, तो सब इसकी एंट्री क्या बनाते हैं हम परचेस बुक में। जैसे बनाते हैं एक तो MS गुप्ता फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इन आउटपुट IGST अकाउंट, ये हम एंट्री बनाते हैं। तो कैसे करते हैं, MS गुप्ता फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से। तो उसके अकाउंट जाके इन दोनों को डेबिट में लिख दो। तो ये रहा MS गुप्ता फर्नीचर हाउस अकाउंट, इसको जाके डेबिट में लिख दो। टू सेल उनकी वजह से हुआ ना, और टू आउटपुट IGST तारीख लिखा जाएगी 1 अप्रैल। तो सेल वैल्यू में क्या लिखा जाएगा, जो सेल वैल्यू थी कितनी 2,18,500, और आउटपुट IGST में लिखा जाएगा 26,220। तो 26,220 ये हो गई। अब क्या करना है, बैलेंस निकालना है, क्योंकि आपको पता ही है इसमें डबल एंट्री ऐसा है ही नहीं कि बैलेंस निकलेगा, यही बैलेंस निकलेगा। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, बैलेंस इन दोनों की टोटल कितनी होती है 244,720। तो ये हमारा बैलेंस निकल जाएगा 244,720। तारीख हो जाएगी 30 अप्रैल, लास्ट तारीख को निकालते बैलेंस। इसकी टोटल कर दो 244,720, डबल लाइन करके क्लोज। 244,720 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, अब इसको ब्रोक डाउन कर दो। अप्रैल का बाद मई आता है, 1 मई को टू बैलेंस ब्रोक डाउन 24,244,720। ठीक है,
ये हो गया। अब इसके बाद है एम एस अजीत सिंह एंड सन्स अकाउंट, इसकी भी एंट्री ये बनती। एम एस अजीत सिंह एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो हम क्या करते थे पहले कि एम एस अजीत सिंह अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से हुआ, तो इन तीनों को उसमें जाके डेबिट में लिख दो। तो टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तारीख 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल। सेल्स वाले में लिखा जाएगा सेल्स का अमाउंट 3,70,500 3,70,500। उसके बाद CGST SGST में लिखा जाएगा 22,230 रुपये लिखा गया। अब बैलेंस निकाल दो लास्ट तारीख को। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 414,960 414,960। ये यहाँ पे टोटल कर दो 414,960, डबल लाइन कर लो क्लोज 414,960 डबल लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रोड डाउन कर दो 1 मई को टू बैलेंस ब्रोड डाउन क्रेडिट डाउन, क्रेडिट में तो ब्रोड डाउन इधर हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। कितना 414,960 ये हो गया। अब इसके बाद वाले बनाते हैं एम एस आइडियल फर्नीचर हाउस अकाउंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनती, इसकी एंट्री भी बनती एम एस आइडियल फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST टू आउटपुट नहीं IGST टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST ये बनती। तो इसकी एंट्री हम क्या करते थे पहले लेजर अकाउंट में कि एम एस आइडियल फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, डेबिट इन तीनों की वजह से टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो उनको क्या करना है, हमको डेबिट में लिख देने का है। तो लिख देते हैं यहाँ पे टू सेल टू आउटपुट CGST। अरे यार गलती हो गई, यहाँ पे नहीं लिखना था, ये सेल्स अकाउंट था, ठीक है। यहाँ पे लिखना था टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। सेल वैल्यू में सेल का अमाउंट लिखा जाएगा कौन सा, ये वाला 778,500 778,500 और आउटपुट CGST SG में 46710 46710 46710 और इसकी टोटल कितनी हो रही थी 871,920। तो ये हमारा बैलेंस निकल जाएगा इधर 30 अप्रैल को। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 871,920, ठीक है। तो इसकी टोटल कर देते 871,920 871,920 डबल लाइन करके क्लोज। इसको ब्रोड डाउन कर देते हैं यहाँ पे 1 मई को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 871,920। अब उसके बाद हमको सेल्स अकाउंट बनाना है, तो करते सेल्स अकाउंट बनाते हैं। अब ये आया, अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें कुछ हमको जैसे लेजर की कोई रोल देखना ही नहीं है। जैसे हम ऐसा करते थे ना, ये क्रेडिट किसकी वजह से हुआ तो उसकी वजह से, तो उसको उसमें जाके डेबिट में लिख दो। ऐसा जैसे ये डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से, उसको डेबिट में लिख दो। ऐसा करते थे हम। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी एक लाइन रख सकती है। जैसे परचेस अकाउंट में बनाते थे ना लेजर पोस्टिंग, तो उसमें भी ऐसा करते थे परचेस बुक का भी। तो उसमें हम कहाँ पे लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे। अब हमको क्रेडिट में लिखना है। कैसे, क्रेडिट में भी वही लाइन लिखनी है, बाय सन्ड्रीज, बाय लगाना है, बाय सन्ड्रीज। तो ये लाइन लिखनी है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक है तो सेल्स बुक, परचेस बुक बाय सेल्स परचेस बुक का इधर लिखा था, सेल्स बुक का इधर बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। और उसकी टोटल लिखा जाएगी, सेल वैल्यू की टोटल कितनी हो रही थी, सेल वैल्यू की टोटल है ये 1367500। तो ये लिखा जाएगी 1367500, ये लिखा गई। और यहाँ पे इसका क्रेडिट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे तारीख 30 अप्रैल लिखा के टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना 1367500, ठीक है। ये हो गया, टोटल कर दो इसकी 1367500 और 1367500 और इसको ब्रोड डाउन कर दो। यहाँ पे तारीख लिखा जाएगी 30 अप्रैल इसमें भी, ठीक है। ये हमेशा लास्ट तारीख की लिखाती है इधर, ये वाली सेल्स बुक में हमेशा लास्ट तारीख लिखाई, ठीक है। ये याद रखना 30 अप्रैल। इसमें तारीख देखते ही नहीं हम, एंट्री कौन सी तारीख की हो, इसमें लास्ट तारीख लिखते हैं। क्योंकि देखो हम जैसे टोटल करते तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे लिखते हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो लास्ट तारीख को लिखते तो इसलिए लास्ट तारीख सब में जो भी अब आएगा ना सब में लास्ट तारीख लिखना है। ये होगा, ये इसको क्रेडिट डाउन था, इसको ब्रोड डाउन कर देते हैं 1 मई को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1367500।
तो अब उसके बाद आउटपुट CGST अकाउंट, सेल्स अकाउंट तो हो गया था हमारा। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आउटपुट CGST का अकाउंट, उसमें हमको ऐसे ही करना है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। उसकी लास्ट टोटल लिखनी है, लास्ट वाली जो हमने करी थी 68940। देखो 68940 बस इसका क्रेडिट डाउन करके यहाँ बैलेंस निकालना है, बैलेंस क्रेडिट डाउन फिर इसको ब्रेक डाउन कर देना है और कुछ नहीं है। और SGST का भी ऐसे ही करना है, ये लाइन लिखनी है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। लास्ट ये 68940 उसका बैलेंस निकाल दिया और इसको क्रेडिट डाउन ब्रोक डाउन कर दिया यहाँ पे 1 मई को। और आउटपुट IGST में भी यही करना है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और उसके बाद इसको क्रेडिट डाउन कर यहाँ पे बैलेंस निकाल है, इसको ब्रोक डाउन कर दे यहाँ पे बैलेंस को 26,220 इसका, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस हमको इसमें बस 3 अकाउंट हमको करने बस बनाने सही से। कौन से? ये वाले जो भी हमने सेल्स कर, जिसको MS गुप्ता, MS अजीत सिंह और MS आइडियल, इनका अकाउंट जैसे बनाते हैं हम परचेज, जैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे। और उसके बाद में जो हम ये वाले अकाउंट बनाते हैं सेल्स वैल्यू, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, IGST और भी कुछ होते हैं कार्टेज के ऐसे, तो उसमें हमको बस ये लाइन लिखनी है और लास्ट वाला अमाउंट लिखना है, फिर बैलेंस निकालना है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2009। और परचेज बुक में यहाँ पे लिख देते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, या फिर कौन सा ही मंथ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का और लेजर पोस्टिंग का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।